नमस्कार, मैं शिवलाल खिची। आप देख रहे हो विश्व शक समाचार। आज हम मौजूद है ग्राम पंचायत खेला पंचायत समिति जैन जिला श्री नागौर के जो प्रशासक है श्रीमती सुशीला और समाज सेवी है श्रीमान जी बेणी गोपाल जी रतावा। खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे जो भी 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, जनता के प्रति किस प्रकार का जुड़ाव है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपसे ये आशा भी करता हूं कि आप विशेष रूप से जनता की जो भी मांग है, उचित मांग, वो हमेशा आपके चैनल के माध्यम से उठाते रहें। जी धन्यवाद। सर, जानना चाहूँगा आपका राजनीतिक परिचय, कहाँ से शुरुआत की, वर्तमान में आपके माताजी सरपंच है। मेरा राजनीतिक परिचय के संबंध में मेरे पिताजी श्रीमान राम कुमार जी रतावा स्वर्गीय है, उनका निधन 2015 में हो गया था जी। और उनसे पहले वो लगभग 50 साल तक उन्होंने लंबी राजनीति की। जी बहुत लंबे टाइम तक नागौर में जिला महामंत्री रहे जी और जनसंघ समय से वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। जी उन्हीं के आशीर्वाद से मैं राजनीति में हूँ। जी और मैं पहले जिला मंत्री पद पे था। जी जाइल ब्लॉक में मेरे विभिन्न पद थे जी और सामाजिक सरोकार में भी मैं समाज का अध्यक्ष रह चुका हूँ। जी और कोट मांगड़ोद माताजी में भी कुछ पद है। जी इस हिसाब से सामाजिक और राजनीतिक जो भी सेवा हमसे होती है आम जनता की, जी वो हम सेवा हमेशा से मैं और मेरा परिवार करते आए हैं। जी बहुत अच्छी बात बताई सर। काफ़ी समय से राजनीति से जुड़े हो, बात करते हैं ख्याला ग्राम पंचायत की। मेन समस्या पंचायत में यही होती है, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। पानी को लेकर आपके कार्यकाल के अंदर आपने क्या कुछ सुविधाएं दी पंचायत को? पानी की वैसे हमारे खियाड़ा में कोई शुरू से ही ज़्यादा दिक्कत नहीं रही जी क्योंकि वाटर वर्क्स में पहले खियाड़ा राजौद खियाड़ा के नाम से स्कीम थी जी जो कि सुचारू रूप से चलती थी। जी तो हमारे यहाँ कई जगह नल कनेक्शन नहीं थे, लेकिन ग्राम खियाड़ा में उस समय मेरे पिताजी हनुमान प्रसाद जी रतावा सरपंच थे। जी उन्होंने सन 1980-81 में घर घर नल कनेक्शन से इस गांव को जोड़ दिया था। जी तो इसलिए पानी की कोई विशेष ज़्यादा समस्या नहीं है जी। और अभी नहर का पानी आता है जो नियमित रूप से आता है। जी बहुत अच्छी बात है सर। जानना चाहूँगा, सबसे बड़ा मुद्दा होता है शिक्षा। कहते हैं शिक्षक वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धड़ेगा। बालिक और बालिकाओं के प्रति क्या विचार थे और आपके कार्यकाल के अंदर शिक्षा के प्रति क्या सुविधाएं दी आपने? मैंने मेरे गांव में 3 बड़ी स्कूलें हैं। एक तो महात्मा गांधी है, जी एक बालिका है और एक हायर सेकेंडरी है। जी तो इस स्कूलों के संबंध में मैं जब भी सरपंच के रूप में निर्वाचित हुआ जी तो मैंने शुरू से ही स्कूल स्टाफ को, एसएमसी को, जब मीटिंग होती थी तो मैं यही कहता था, स्कूल के लिए अगर कोई भी काम हो, जी तो जैसा भी काम हो, चाहे सार्वजनिक काम हो जी या कोई बिल्डिंग वर्क का काम हो, तो बालिका स्कूल में पहले खेल मैदान नहीं था। जी तो मैंने मेरे कार्यकाल में खेल मैदान बनाए, जी 4 रूम बनाए। और महात्मा गांधी में जब मैं गया तो उन्होंने कहा भाई शौचालय नहीं है, तो वहाँ एक शौचालय निर्माण करवाया। जी 4 रूम वहाँ बनवाए और वहाँ एक टीन शेड वगैरह बनवाए। जी। और हायर सेकेंडरी स्कूल में अभी अभी डीएमएफटी योजना से 2 टीन शेडों के निर्माण हो रहे हैं बच्चों के भोजन के लिए जी व प्रार्थना स्थल के लिए। इसके अलावा ब्लॉक लगाना, बाढ़ के लिए भर्ती भराव करवाना। जी। स्कूल के लिए मेरे पहली महत्व आवश्यकता यही रही कि बच्चों के पढ़ने की जो जगह है जी वहाँ माहौल अच्छा रहे। जी तो सर, लाइब्रेरी है अपनी पंचायत के अंदर? लाइब्रेरी वैसे तो नहीं है, लेकिन अटल ज्ञान केंद्र अब बन रहा है। जी अभी अटल ज्ञान केंद्र की स्वीकृति आई है, जी। वो अभी बन रहा है, तो उसमें लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे। जी तो सर, जानना चाहूँगा, केंद्र की योजना है पीएम आवास। आपके कार्यकाल के अंदर कितने निर्माण हुए टोटल? मेरे कार्यकाल में लगभग पीएम आवास हो गए 250 से 300 जी कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट हो चुके जी बाकी निजी शौचालय लगभग दे दिए आपने? हैं। निजी शौचालय की तो मेरे कार्यकाल में तो ज़्यादा नहीं बन पाए हैं, जी लेकिन पहले शौचालय बने हुए थे। जी एक साथ बीच में केंद्र ने योजना चलाई थी, एक पेड़ माँ के नाम हरियालो राजस्थान के तहत आपने आपके कार्यकाल के अंदर ख्याला ग्राम पंचायत की बात करते हैं, लगभग कितने पौधारोपण किए और कितने सक्षम हुए? हमने लगभग 3 से 3,500 पौधे लगाए, जी जिसमें से सभी पौधे जीवित हैं। और पौधों में मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। पिछले बार नरेगा से ही एक स्वीकृति निकाल के हमने एक जगह 1300 पौधे लगाए
जिसमें जाली की व्यवस्था करके और बूंद बूंद सिंचाई से आज वो सभी पौधे जीवित हैं। वेरी गुड। सरपंच साहब, जानना चाहूँगा, आप देखते हैं युवा पीढ़ी जो नशे की ओर अग्रसित हो रही है, नशे को रोकने के लिए आपकी पंचायत में ऐसा कोई अभियान चलाया आपने? हमने आज से 2 साल पहले पूरे गांव को इकट्ठा करके जी। और नशा मुक्ति अभियान के लिए एक विशेष मीटिंग रखी। और आज भी हमारे गांव में ये स्थिति है कि आपको कोई भी शराब पिया हुआ आदमी नहीं मिलेगा जी। और ना ही कोई शराब की दुकान है। जी। अब रही बात, कुछ बच्चे युवा पीढ़ी के भटक रहे हैं, जी। तो हम बार बार जब भी जहाँ भी हमारी सार्वजनिक हो या सामाजिक हो, जब भी हम बैठते हैं तो हम यही कहते हैं कि नशे से दूर रहो। नशा एक ऐसा है जो अपने घर को, परिवार को व समाज को और गांव को बर्बाद करता है। जी। लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन से बार बार हम यही कहते हैं कि भाई नशा मुक्ति की तरफ थोड़ा ध्यान दो। तो सर, जैसे बात करते हैं खेड़ा ग्राम पंचायत की, मनरेगा के तहत क्या कुछ विकास करेंगे? मनरेगा के तहत खियाड़ा में बहुत काम हुए। देखो, मेरे कार्यकाल में लगभग 13 रास्ते मैंने कटानी करवाए, जी। जो कि पिछले टाइम चलते थे, पगडंडी थी, जी। उनको मैंने मेरे कार्यकाल में 13 रास्ते कटानी करवा के, और काफ़ी जगह तो मैंने नरेगा से मुल्ड डलवा दी। और मेरे कार्यकाल में लगभग 200 से 250 मैंने टांके बनवा दिए नरेगा से। जी। और भी नरेगा से खूब काम करवाए। जी। और अब सरकार की ये नई महत्वपूर्ण योजना आ रही है वीवी राम जी, जी। तो उससे भी हमें आशा है कि और भी विकास के कार्य बहुत अच्छी तरह होंगे। जी। तो इंटरलॉकिंग की बात करते हैं, जैसे अपनी पंचायत के प्रति कितने % हुआ लगभग ये? इंटरलॉकिंग तो पहले भी हो रखे थे, मेरे कार्यकाल से पहले भी, और इस समय में जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ वहाँ हमने इंटरलॉकिंग करवाई है। जी। तो ये थे हमारे साथ सरपंच, प्रशासक प्रतिनिधि रामगोपाल जी बेनीवाल। बेनीगोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, कीमती समय निकाल के टाइम दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपके चैनल का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।